नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है यूपी के प्रयागराज से, जहां पुलिस आयुक्त एवं अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गंगानगर जोन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उपायुक्त पुलिस गंगानगर एवं अपर उपायुक्त पुलिस गंगानगर के पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त थरवई के नेतृत्व में थाना फाफामऊ पुलिस टीम ने नाबालिग युवती का फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध रूप से ओवा एक्सट्रैक्शन कराए जाने के मामले में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। थाना फाफामऊ में दिनांक 6 फरवरी 2026 को पंजीकृत मुकदमा संख्या 017/2026 धारा 140/2/137(2)/143(4)/351(2) भारतीय न्याय संहिता एवं 3/5(1) विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिनांक 7 फरवरी 2026 को अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में रिंकी हेला, पलक हेला, कल्पना भारतीया, सीमा भारतीया, हिमांशु भारतीया शामिल हैं। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से पीड़िता का कूट रचित आधार कार्ड भी बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि नाबालिग पीड़िता पलक हेला के साथ वेट्रेस का कार्य करती थी। पलक और उसकी नां रिंकी द्वारा पीड़िता को पैसों का लालच देकर IVF डोनर बनने के लिए तैयार किया गया। इसके बाद फर्जी आधार कार्ड तैयार कर उसे बालिग एवं विवाहित दर्शाया गया। फर्जी दस्तावेजों और कंसेंट एफिडेविट के आधार पर दिनांक 20 जनवरी 2026 को प्रयागराज के सिविल लाइन स्थित इंदिरा IVF सेंटर में पीड़िता का ओवा एक्सट्रैक्शन कराया गया। दिनांक 3 फरवरी 2026 को पीड़िता की मां द्वारा उसे वन स्टॉप सेंटर में दाखिल कराया गया, जहां CWC के समक्ष पीड़िता ने पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की। पुलिस ने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है तथा प्रकरण से जुड़े अन्य तथ्यों की गहन जांच जारी है। देखें प्रयागराज से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। थाना फाफामऊ पर अनीता गौतम पत्नी लवकुश गौतम द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें उसके द्वारा पलक हेला निवासी थाना करेली तथा उसकी मां रिंकी हेला पर अपनी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी के अपहरण तथा जबरन बहला फुसलाकर इंदिरा IVF में अवैध रूप से ओवा एक्सट्रैक्शन करवाने आदि के संबंध में आरोप लगाए थे। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना फाफामऊ पर 6 फरवरी को अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण की जांच के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि पीड़िता की मां द्वारा 3 फरवरी को उसको वन स्टॉप सेंटर पर दाखिल कराया गया था, जहां पर जब CWC के सामने लड़की का बयान हुआ तो उसके द्वारा वहां पर इंदिरा IVF पर पलक के साथ जाकर ओवा एक्सट्रैक्शन करवाना स्वीकार किया तथा साथ ही साथ यह भी बताया कि उसकी मां के द्वारा उसको परेशान किया गया था तथा घर से निकालने का आरोप भी लगाया था। इस संबंध में और गहनता से जांच करने पर यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि नाबालिग पीड़िता पलक निवासी करेली के साथ वेट्रेस का कार्य किया करती थी तथा पलक और उसकी मां रिंकी द्वारा उसको पैसों का प्रलोभन देकर IVF डोनर बनने के लिए तैयार किया गया तथा उसे बहला फुसलाकर वो सीमा भारतीय पत्नी दिलीप भारतीय के पास लेकर गए, जहां पर उसके द्वारा अपने बेटे हिमांशु भारतीय से पीड़िता का फर्जी आधार कार्ड तैयार कराया गया, जहां पर उसको बालिग तथा विवाहित दर्शाया गया था। सीमा द्वारा नाबालिग को फर्जी आधार के साथ कल्पना भारतीय, जो कि इंदिरा IVF की रजिस्टर्ड एजेंट है, के पास ले जाया गया, जहां पर उसके द्वारा नाबालिग पीड़िता का फर्जी कंसेंट एफिडेविट तैयार कराया गया। तत्पश्चात 20 जनवरी 2026 को इंदिरा IVF पर इनके द्वारा फर्जी कागजात के आधार पर ओवा एक्सट्रैक्शन करवाया गया था। इन सब तथ्यों के आधार पर प्रकरण में पुलिस द्वारा अभी तक पलक, रिंकी, सीमा, हिमांशु तथा कल्पना को फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करने तथा नाबालिग को फर्जी बालिग दर्शाते हुए उसका ओवा एक्सट्रैक्शन कराना, जो कि अवैध है, के संबंध में आरोपों में हिरासत में लिया है, जहां पर इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है तथा इनके अन्य सहयोगियों की भी जानकारी की जा रही है। उक्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा तथा साक्ष्य के क्रम में गुणदोष के आधार पर विवेचना और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।